और दिखाऊंगी आपको जो आप कर सकते हैं। जैसे छोटे मोटे इवेंट्स आपके घर पे होते हैं, लाइक बर्थडे पार्टीज़ या फिर इंगेजमेंट और कोई भी छोटे मोटे फंक्शंस। तो क्योंकि लास्ट अभी मेरी नीस की बर्थडे थी, उस पर मैंने एक मेकओवर किया जो मेरी फ्रेंड्स ने बहुत पसंद किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब तुम खुद तैयार हुई हो, तो मैंने कहा यस आई डू इट बाय माई सेल्फ। तो मैं थोड़ा सा उसका जो भी मैंने किया वो मैं दिखाती हूँ कि कैसे किया। तो लेट्स गेट रेडी एंड वॉट। ओके गाइस, आई एम बैक विथ माय आउटफिट जो कि मैंने अपनी नीस की बर्थडे पे भी पहना था। तो इसी के ऊपर हम आज मेकओवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद लेंसेज, क्योंकि सबसे पहले मैं लेंसेज लगाती हूँ। तो लेट्स डू इट फर्स्ट। सो ऑल्दो आई वॉश्ड माई फेस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक दफ़ा आइज़ को अपनी जो भी थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी अगर आ गया है तो वो हम साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काजल यूज़ करती हूँ तो थोड़ा सा ब्लैकिश रह जाता है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। आप ये सारा ब्लैकिश काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। Okay, now I will put my lenses which are of obviously in blue color. तो अच्छा, तो lenses की मेरी ये कहानी है कि I just love lenses। अगर मैं बाहर कुछ भी ना करके जाऊँ, मतलब ऐसे मुँह धो के मैं निकल जाऊँ, तो मेरे lenses ज़रूर होंगे। कुछ भी ना हो बेशक, लेकिन लेंसेज हों, ठीक है। तो आई लव लेंसेज। और अब तो इतनी आदत हो गई है लगाने की भी, और वो भी मेरे घर वालों को भी, कि जब मैं उतार भी देती हूँ कहीं से आके, तो वो जब भी कहते हैं हाँ नहीं तुमने अभी भी लेंसेज नहीं उतारे, तो मैं कहती हूँ भाई उतार दिए हैं। अब अल्लाह ने मुझे बनाई ऐसे दिया कि लगता है हर वक्त के बस लेंसेज लगाए हैं। ओह माय गॉड। ओके, सो वी आर डन विद लेंसेज। और एंड आई होप कि ये लाइट आपको इरिटेट नहीं कर रही होगी। अगर कर रही है तो थोड़ी बहुत कर रही है, वैसे चलें जाने दें। वैसे सनलाइट अच्छी लग रही है, इसमें काफ़ी कुछ क्लियर नज़र आ जाता है ना, इसलिए। ओके, सो लेंसेज लगा लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा अपना फेस जो है वो मॉइस्चराइज़ कर लूँ, क्योंकि मेरी स्किन ज़रा ड्राई है, ठीक है। ये एरियाज़ जैसे मेरे थोड़े से ड्राई हैं, तो इनको हम कर लेते हैं मॉइस्चराइज़। और बाकी टी जोन मेरा बहुत ऑयली है, जो कि ये है, मैं हर वक्त यूँ और यूँ ही करती रहती हूँ, और बाकी सब कुछ बहुत ड्राई है। तो ये है कि बाकी सब मैंने अपना फेस मॉइस्चराइज़ कर लिया, वो भी कर लिया ताकि बैलेंस हो जाए। ओके, अच्छा, आई एम जस्ट रियलाइज दैट आई एम नॉट शेयरिंग दी प्रोडक्ट्स विद यू गाइज, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मेरी इतनी कोई ख़ास बहुत स्पेशल वाली होती नहीं है, कुछ कुछ हैं बहुत स्पेशल। स्पेशल मीन्स के मतलब वैसे तो मेकअप में कहती हूँ कि आपका बहुत अच्छा वाला होना चाहिए, क्योंकि यू आर डायरेक्टली अप्लाइड ऑन दी स्किन, तो वो आपकी ऑब्वियसली एब्जॉर्ब भी होता है स्किन में। तो जो है इसलिए आपको अच्छे वाला मेकअप यूज़ करना चाहिए। तो लेंसेज तो मैं यूज़ करती हूँ फ्रेश लुक के, और ऑल्दो के थोड़े चीप हों या कुछ हो, लेकिन इसलिए कि मैं हर कलर के लेंसेज यूज़ करती हूँ। मतलब इवन आई हैव येलो कलर लेंसेज, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़रा अच्छी सी प्राइस में मुझे मिल जाए, ताकि मैं हर कलर को एंजॉय कर सकूँ, ठीक है। ओके, सो क्या कहते हैं,
मॉइस्चराइज़र तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप डेली यूज़ कर रहे होते हैं, जो आपको पता होता है कि आपके लिए, आपकी स्किन के लिए वैसे अच्छा है। तो वो हर एक का अपना अपना होता है, वो आप ज़ाहिर अपना स्किन मॉइस्चराइज रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरा वैसे ये है, और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो वो ही बहुत अच्छा है। स्मेल सो गुड, सो गुड, सो गुड। ओके, आफ्टर इट आई विल अप्लाई द प्राइमर। प्राइमर भी मेरा रावलॉन का है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये अप्लाई कर लेते हैं। ये थोड़ा सा भी लगाएं तो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और मैं ज़्यादा जो है वो ऑयलों को यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा ये ब्रशेज़ एंड पफ्स पे नहीं जाती हूँ। नाउ आई एम अप्लाइंग माई कंसीलर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये लाइट, सनलाइट थोड़ा कर रही है इरिटेट, तो ऐसा करती हूँ कि मैं कर्टन्स आगे कर देती हूँ। ओके, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। सही। तो ये लगा दिया है मैंने कंसीलर। अच्छा, मेकअप के मेरे को इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले ये लगा लिया तो फिर ये लगा लिया। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो जैसे अच्छा लगे आप उस तरह कर लें। और मेरी बेस यहाँ पे नहीं है, तो वेट, सो मैं अपनी बेस ले आई हूँ। बेस जो मैं यूज़ करती हूँ वो है DMGM की, ठीक है। तो ये हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो ये मैं अपनी बेस को इवनली अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, और जब आप मेकअप अप्लाई करें, मतलब बेस अपनी बनाएं, तो प्लीज़ अपनी नेक को ना भूल जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का मैंने ये देखा है, और ईयर्स भी बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि फेस जो है ना बिल्कुल अलग से लग रहा है नेक, और वो मैच ही नहीं कर रहा होता। तो आप ज़रा सी भी बेस लगाएं तो प्लीज़ अपनी नेक और ईयर्स को ना भूलें। तो मैं भी अप्लाई कर लेती हूँ दोबारा से नहीं, मतलब कि मैंने तो की नहीं थी यहाँ पे नेक पे। और और इसके बाद जो है ना, वो मेरे पास एक BB क्रीम है जो कि मैं लगाती हूँ, ये है पॉन्ड्स की, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये बेस से पहले लगा लें, लेकिन मैं बाद में लगाती हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, ठीक है। बट इट्स अप टू यू। और ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ विद स्पंज। ओके, तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी BB क्रीम।
So again, don't forget to apply it on your neck and ears. So ताकि ये सब कुछ आपका इवनली बैलेंस हो जाए. After that you can also apply कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर. वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि आई ऑलरेडी हैव ड्राई स्किन, तो उससे और भी ज़्यादा पाउडरी सा हो जाता है. तो ऑल्दो कि जो बाकी होता है, एक्स्ट्रा होता है, वो उड़ जाता है, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई नहीं करती. अच्छा, तो ऑयली स्किन वाले जो हैं वो अप्लाई करें ज़रूर कॉम्पैक्ट लूज पाउडर, ताकि जो है उनका वो ज़्यादा ऑयली ना हो और स्किन पे ऑयल ना आए और वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, तो आई एम ऑल डन विद माई बेस एंड ऑल थिंग्स. तो अब जो है वो जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं उनके लिए मैं एज सच जो है वो भी नहीं अप्लाई करती. क्या कहते हैं, उनके लिए मैं कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं इतना पसंद कि बिल्कुल ही नॉर्मल से, मतलब आपकी एक हाई टी हो रही है या बर्थडे पार्टी हो रही है, उसके अंदर आप इतना ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा कर लें, फिर डिफरेंस नहीं रहता ना कि आप जो है वो जब वेडिंग सेरेमनीज़ में जा रहे हैं और जो मतलब अच्छे ग्रैंड इवेंट्स हैं उसमें जा रहे हैं, तो उसका लुक और ये जो आपके घर में छोटे मोटे फंक्शंस हो रहे हैं उनका लुक थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. इसलिए मैं जो हूँ ये कंटूर वगैरह जो है वो नॉर्मल थी, तो इसलिए आई विल नॉट डू इट नाउ टू. तो लेट्स स्टार्ट विद दी आई मेकअप. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया है कि मैं ज़्यादा ब्रशेस एंड स्पंजेस पे नहीं जाती. सो थोड़ा सा एक आई पे बेस दे देती हूँ मैं, बहुत ही लाइट. एक मेरे पास पीच स्किन सा शेड है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी लिड पे. ओके, ओके. सो आई एम डन विद माई आई बेस कलर, और अब मैं इसका मेन कलर अप्लाई करती हूँ जो कि है सिल्वर. ओके, सो एज आई एम डन विथ माई आई कलर 2, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँगी. ओके, ये भी बहुत, मेरे पास एक बहुत सॉफ्ट पीच कलर है जो सिर्फ एक हल्का सा कलर दे देता है या शेड दे देता है. ओके, सो ये भी मैंने हल्का सा एक पीच का नेचुरल सा कलर का टच दे दिया है. ओके, अच्छा, तो कॉर्नर्स में अपने ब्लैक कर दूँगी. ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्मोकी शेड्स की एक किट है. ठीक है,
और इसके ये शेड्स हैं। तो जैसे आई हैव ब्रश, ये ब्रश है मेरे पास इसका, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं बहुत देसी बनती हूँ, इसलिए मैं देसी चीज़ें यूज़ करती हूँ और इससे बहुत ही प्यारा कॉर्नर बनता है। तो जिनके पास ब्रश नहीं होता तो मोस्टली जैसे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में इतना कोई बहुत ज़्यादा जो मेकअप लवर नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको चीज़ों का रखना होता है कि यार ये वो, तो फिर मैं उनको बता देती हूँ। कहते हैं कि कॉर्नर्स कैसे बनाती हो, तो मैं तो कहती हूँ भाई कॉटन बर्ड से बना लेती हूँ कि मतलब इतने अच्छे एकदम से कैसे बन जाते हैं। तो ये देखें, ये करें और ये करें तो आपका कॉर्नर एक बहुत अच्छा सा कॉर्नर बन जाता है इससे। तो और ये कोई ब्रश उस तरह का वो जो स्पेशल ब्रश आते हैं आपके कॉर्नर्स के लिए कुछ भी नहीं है, और ये एक सिंपल सा एयरबड है और जिससे जो है वो बहुत अच्छा कॉर्नर बन जाता है। सो आई एम डन विद माई कॉर्नर्स टू, ठीक है, ये भी मैंने अपने बना लिए हैं कॉर्नर्स और इनको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगी आईलाइनर की तरफ, ठीक है, आईलाइनर लगा लूँ मैं, और वो भी मैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगाती कि बहुत ही कोई कैट आइज़ बना लूँ या वो, क्योंकि वो भी हर वक्त अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त ही आपने ऐसे एक खौफनाक सा लुक दिया हुआ और कैट आइज़ बनाई हुई और ये तो और वैसे भी मैं जो हूँ वो ये लाइनर इसलिए भी कि लैशेस लगानी है तो आपने एक बस बेस सी देनी है, क्योंकि बहुत सारा मैंने सुना है कि ऐसे डायरेक्ट कोई अप्लाई कर ले तो एक बेस लैशेस को भी चाहिए होती है। तो जस्ट फॉर दैट मैं एक सिंपल सा लाइनर लगा रही हूँ, इसका भी मैं थोड़ा कॉर्नर बना लूँगी। सो अब हम दूसरी आई पे आ जाते हैं। Okay, so I'm done with the liner. Okay, और now I am applying the lashes. चैलेंजेस के साथ साथ मुझे लैशेस भी बहुत पसंद है मेकअप कि अगर कोई इस तरह इवेंट्स हों तो अगर मेकअप ना भी करूं तो जस्ट एक सिंपल सा बहुत ही अगर हल्का सा वो करना हो तो मैं कहती हूँ कि लेंसेस लगा लें और एक नेचुरल सा कोई शेड दे दें और लैशेस लगा लें। ओह इट्स लुक्स ऑसम, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अब मैं अपनी लैशेस अप्लाई करती हूँ। वेयर इज़ माय अच्छा, पहले तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लैक इसकी वो ये अप्लाई की तो सारा कुछ काला हो गया,
अच्छा, तो वो एक्चुअली था, मेरी सिस्टर का निकाह भी था, और क्या कहते हैं, बड़ा शौक़ भी था कि मेकअप तो चलो मुझे आता ही था, लेकिन ये लैशेज़ मैंने कभी अप्लाई नहीं की थी। तो लेकिन शौक़ हुआ कि भाई ज़ाहिर है सिस्टर का वो निकाह है, और उस टाइम बड़ा जल्दी में हुआ, मैं मतलब बाहर से नहीं तैयार हो सकी या कुछ इस तरह। तो मैंने कहा घर में चलो मेकअप इतना तो आता ही है कि बंदा कर ले। तो लैशेज़ का मुझे था कि हाँ लैशेज़ लग जाए तो बड़ा अच्छा सा लगेगा, लेकिन वो मेरे पास उसकी ग्लू निकल आई ब्लैक, और उसने मेरा जो इवन मेकअप था वो भी ख़राब कर दिया। और इतनी जल्दी थी कि मैंने बस पता नहीं क्या, मैं भूतनी बन गई और उस तरह चली गई अपनी बहन के निकाह में। तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, अब तो कुछ सीखना है या कुछ करना है, तो फिर कोई इशू नहीं होता। सॉरी, मेरा मोबाइल भी नीचे गिर गया था तो अब मैं इजीली अप्लाई कर लेती हूँ लैशेज़। वैसे जो काम आप चाहते हैं ना, मैं कहती हूँ जिस बात को कि आप चाहें कि नहीं ये हो जाए, तो फिर वो आप किसी भी तरह उसको सीख लेते हैं। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये देखें, 2 मिनट में जो है ना मैंने लैश लगा ली है। 2 मिनट ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कुछ सेकंड्स में लगा लिया आई गेस। खैर, मैं जो हूँ वो कैलकुलेशंस में और मैथ वगैरह में बहुत वीक हूँ, तो मैं इस चीज़ में इतना पढ़ती नहीं हूँ। तो खैर जितनी भी देर में लगी, लेकिन लग गए लैशेज़, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया था, मैं बहुत ही देसी बंदी हूँ, तो मैं कुछ भी उठा के जो है ना ऐसे, ये तो आपकी अपनी ईजीनेस होती है, उसमें आप इजी फील करते हैं, आप वो चीज़ें करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप ना इतने वो हो जाए कि अब लैश ठीक करने के लिए आपके पास जो स्पेशल वो हैं लगाने के लिए वो हों, तो कुछ करेंगे इसके स्पेशल टूल्स या कुछ भी। तो ऐसे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जब आप ऐसे भी इजीली कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक आई एम डन विद इट। अब ये सही से लग चुकी हैं मेरी लैशेज़, ठीक लगी है। अच्छा, तो अब मैं अप्लाई कर लेती हूँ मस्कारा। मस्कारा अप्लाई कर लिया, और उसके बाद मेरा काजल भी यहाँ नहीं है, तो मैं अपना काजल देख सकती हूँ। Okay, so my kajal is here. तो फाइन, काजल भी लग गया मेरा। ओके, तो अब मैं ज़रा सी हाईलाइट दे देती हूँ आइज़ की साइड में। ओके, तो हाईलाइट भी मैं वैसे तो कॉटन बड से ही देती हूँ, ठीक है। कॉटन बड भी मेरा यहाँ नहीं है। यहाँ पे हाईलाइट देना कॉर्नर्स पे, से थोड़ी सी आपकी आईज़ जो हैं वो बड़ी लगती हैं, ठीक है।
अच्छा है यहाँ। अब मैं अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा कर दूँ, क्योंकि ऑल्दो के आईब्रोज़ मैंने बनवाई नहीं है, लेकिन उसने थोड़ी ख़राब कर दी और मुझे थोड़ा सा ठीक करना है इनको। तो थोड़ा सा इनको ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। सो अब मैं थोड़ा सा ब्लश दे देती हूँ। And little bit highlighter. ओके, तो अब ट्राई कर लेती हूँ मैं अपनी लिपस्टिक्स, जो कि मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच करके करती हूँ। ये तो मेडोरा का पिंक कलर है, ओके। और इसके साथ मैं अप्लाई करूँगी एक और पिंक कलर, जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे यूके से भेजा था। ओके, आई थिंक इट्स फिट। ओके, सो द लुक इज़ रेडी। अब मैं थोड़ा सा अपना ज्वेलरी का कर लूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरी उस टाइम पे लुक थी, मैं sorry my battery was dead, so meanwhile I just put on my jewelry and my nail paint. So that was my look at that time. Okay, बर्थडे पार्टी में ये लुक थी मेरी और अभी भी यही है। So hope you guys like it. So if you really like it, so kindly share it, like it, and please subscribe my channel. Thank you. Bye bye.